सभी भक्तजनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज यह चर्चा करेंगे कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। क्योंकि सब लोग कहते हैं, कई लोगों के मन में विचार भी आता होगा कि अब हमारे जो पिताजी थे या जो पूर्वज थे जो चले गए हैं, अब उनको यहाँ से जो हम पिंडदान कर रहे हैं या जल तर्पण कर रहे हैं या उनके निमित्त कोई दान कर रहे हैं, उनको वो कैसे प्राप्त हो जाएगा। मरा हुआ लौट के थोड़ी आएगा। तो इसी के संदर्भ में चर्चा की गई है। कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात सभी जीव कोई दूसरा जन्म ले लेता है तो भिन्न भिन्न गति प्राप्ति हो जाती है। का कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तिनका, कुछ भी। तो श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है। यदि कोई हाथी बन गया तो उसका पेट कैसे भरेगा। और इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है। यदि कोई हमारे पूरे चींटी बन गए हैं तो वो इतने बड़े पिंड को कैसे खाएंगे वो। तो आज देवता अमृत से तृप्त होते हैं तो पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी। कोई पुण्यात्मा थे, वो देवता बन गए हैं तो पिंड को कौन खाने आएगा, उनको तो अमृत चाहिए। तो कहा इन प्रश्नों का शास्त्र ने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम और गोत्र के सहारे विश्वदेव एवं अग्निस्वात आदि दिव्य पितर हब कब को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गए हैं तो दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर के प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में अन्न के रूप में, पशु योनि में तृण के रूप में उसे प्राप्त होती है। नागादि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनि में पान रूप से तथा अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्तिकर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर के अवश्य तृप्त करती है। कहा श्लोक दिया गया है, नाम मंत्रा तथा देशा भवांतर्गतानपि प्राणिनः प्रीणयन्ते ते तदाहार त्वमागतम। का नाम और गोत्र के सहारे हम जिस भी अपने पितर का नाम और गोत्र लेकर के जो भी अर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, उनके नाम से जो भी दान करते हैं, वो उसी योनि में, जिस भी योनि पर हो, जहाँ पर भी हो, वह उनको प्राप्त होता है। तो कहा यदि जिसकी मुक्ति हो गई है उसको क्या होगा, वो किसको लगेगा। तो कहा गया यदि आपने पुण्य कर्म किया गया है तो पुण्य आपको मिलना है, यदि आपने कोई पाप कर्म किया है तो पाप मिलना है। इसी प्रकार से आपने जो श्राद्ध किया अपने पूर्वजों के निमित्त, यदि वो उनको मुक्ति हो गई, उनको नहीं मिला है, तो वह आपको पुण्य के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। वो लौट करके आपको पुण्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इससे आपका सत्कर्म बढ़ेगा। तो कहा जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है। गाय भली भूल जाए कि मेरा बछड़ा कहाँ, बहुत सारी बछड़े हों, लेकिन बछड़ा अपने आप ढूंढ ढांड के अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। उसी प्रकार मंत्र और वस्तु जात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों ना कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। वो कितने भी जन्म लेकर के जन्म जन्मांतरों बीत जाते हैं, क्योंकि जो कोई श्राद्ध करता है अपने पूर्वजों के निमित्त, तो कितने वर्ष अपनी एक पीढ़ी खत्म हो जाती है, दूसरी पीढ़ी भी श्राद्ध करती है दादा परदादा के लिए। तो क्या इतने टाइम तक वो सिर्फ पितर बने हुए हैं, किसी न किसी योनि में वो प्रकट हो गए हैं। तो पूरा स्पष्ट वर्णन है कि आपने जिस भी पितर का श्राद्ध किया है, वह चाहे किसी भी योनि में हो, उस योनि में जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो उसी रूप में उसको पहुंचता है, मिलता है और उससे उसकी तृप्ति होती है। तो ऐसा कोई भी मन में धारणा ना रखें कि हम श्राद्ध करते हैं तो वो कैसे उसको स्वीकार होगा।
तो उसका साफ साफ वर्णन किया गया है कि कितनी भी योनियाँ पार कर जाएं वो उस योनियों में उसको प्राप्त करता है। बात आपको सबको बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगली वीडियो का इंतजार करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।